गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकुरद्वारा में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आपका लेके आया हूँ। तो इससे पहले एक हमारी क्लास जो है वो कल यूट्यूब पर हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश विशेष की यानी यूपी स्पेशल की, है नी, जिसमें उत्तर प्रदेश की मैंने आपको कुछ जानकारियाँ बताई थी। मैंने उत्तर प्रदेश के सिलेबस के बारे में आपको समझाया था कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका जो है क्या क्या पढ़ना होता है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, जनजातियों के बारे में, कला संस्कृति के बारे में यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया था है। और पर्यटन स्थल के बारे में मैंने बताया था कि पर्यटन स्थल पढ़ने होते हैं, चर्चित आपका व्यक्ति पढ़ने होते हैं, उनसे रिलेटेड ज़िले पढ़ने होते हैं, आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर कौन सा ज़िला किस चीज़ के लिए फेमस है। यानी उत्तर प्रदेश के मैंने बारे में बताया था कि क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से किस तरीके से उठते हैं। तो कल हमने आपको उत्तर प्रदेश के कुछ जानकारियों से अवगत कराया था। आज उससे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं, देखो, कल हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की, हमने सामान्य आपको कुछ जानकारियाँ दी थी, सामान्य परिचय मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। और इस सामान्य परिचय में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। तो इस सामान्य परिचय में जो है मैंने आपको बताया था कि स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना का क्रम मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई है। यानी पहले उत्तर प्रदेश जो था वो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जो है उसको जो है आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद में उसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। और संयुक्त प्रांत के बाद में उसको 24 जनवरी 1950 से जो है वो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश को पहले ना यूनाइटेड प्रोविडेंस के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविडेंस। उत्तर प्रदेश को पहले मतलब यूनाइटेड प्रोविडेंस करके भी कह दिया जाता है उत्तर प्रदेश के नाम को। तो इतना मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको राजधानियों के बारे में बताया था, उत्तर प्रदेश की राजधानियों के बारे में बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों का क्रम कैसे। जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी थी आगरा। आगरा के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई थी? इलाहाबाद हो गई थी। और इलाहाबाद के बाद में क्या हो गई थी? लखनऊ हो गई थी। और लखनऊ जो हुई थी तो वो आंशिक रूप से हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और पूर्णतः जो हुई वो हुई थी 1937 में। और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। इतना मैंने आपको बता दिया था, है नहीं। तो यहाँ से मैंने ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद कैसे कैसे हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि जी ब्रिटिश कालीन जो था वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति के बाद में 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एक लेटर आता है, घोषणा पत्र आता है, जिसको लॉर्ड कैनिंग जो था वो आपका इलाहाबाद में पढ़ रहा था। उस घोषणा पत्र को जो है वो इलाहाबाद में पढ़ रहा था, है नहीं। और इलाहाबाद को ही उन्होंने 1857 की क्रांति का क्या बनाया था? आपातकालीन केंद्र। तो उस समय राजधानी इलाहाबाद हुई। तो पहले राजधानी क्या हो गई थी? तो पहले राजधानी हो गई थी आपका आगरा, फिर क्या हो गई थी? इलाहाबाद, और फिर इलाहाबाद के बाद में क्या हो गई? और लखनऊ। आज भी क्या लखनऊ है। तो स्थापना के बारे में बताया और राजधानी के बारे में बताया, है नहीं। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे कुछ और सामान्य परिचय बताए थे। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या था। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आज क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो आज तो पलाश है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पहले राजकीय पुष्प क्या होता था? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला राजकीय पुष्प था वो पहले ब्रह्म कमल था। क्या था बेटा? ब्रह्म कमल था, ठीक है। अब ब्रह्म कमल कहाँ का राजकीय पुष्प हो गया? तो ये हो गया अब उत्तराखंड का। और यूपी का क्या हो गया? पलाश हो गया। तो पलाश यूपी का है और आपका जो ब्रह्म कमल है वो आपका उत्तराखंड का है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इससे पहले मान लो, जैसे मान लो पलाश और ब्रह्म कमल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पहले 2000 से पहले जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था वो ब्रह्म कमल ही होता था। और आज क्या है? पलाश है नहीं। तो इतना मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जैसे राजकीय चिन्ह क्या है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है?
बताओ उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह एक व्रत है और उस व्रत में दो मछलियां हैं और एक आपका धनुष, तीर धनुष है, नहीं ये है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? बताओ उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, कोई बताएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है चीतल। क्या है भैया? चीतल। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली चीतल, ऐसे बताया था। उसके अलावा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है वो पशु क्या है? बारहसिंगा है। पक्षी क्या है? सारस यानी क्रोंच है, नहीं इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अब सामान्य जानकारी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब सामान्य जानकारी से थोड़ा सा आगे चलते हैं आपका उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में। कहाँ चलते हैं? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, और भौगोलिक स्थिति में ही थोड़ा सा और सामान्य परिचय की जानकारी हमें मिल जाएगी, है नहीं? तो आपका आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति को आपका मैप से समझाते हैं कि भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखो यहां से इस तरीके से देखते हैं, यूपी की मैपिंग करते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या है? ये आपका यूपी है, इस तरीके से ये आपका यूपी है। यहां से ऐसे ये आपका क्या है बेटा? यूपी है, नहीं ये यूपी की मैपिंग है नहीं? अब यहां से आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां से जो है उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य जो है वो सीमा स्पर्श करते हैं। और अगर वो आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा स्पर्श करते हैं, तो कितने हैं? 9। देखो यहाँ ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान ही रखना होगा, लैंग्वेज का थोड़ा सा फेर है और कुछ नहीं है। आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य जो है वो सीमा स्पर्श करते हैं, तो 8। और वो अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सीमा स्पर्श करते हैं, तो 9, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन सा? दिल्ली। और नॉर्मल कितने हैं? 8 है, नहीं ध्यान रखना। और कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ से देखो कौन कौन से हैं वो। तो यहाँ से देखते हैं कि एक तो आपका ये यहाँ से हो जाता है उत्तराखंड। क्या हो जाता है? यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये हो जाता है उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, यहां से ये क्या है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, एचपी शॉर्ट में लिख रहे हैं, एचपी हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा इधर क्या है? तो इधर है यहाँ पे बेटा हरियाणा। ये क्या है? हरियाणा है। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? राजस्थान। यहाँ क्या है? ये है राजस्थान। और यहाँ पे ये क्या है? तो ये है आपका एमपी यानी आपका मध्य प्रदेश। ये क्या है यहाँ पे? तो ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था एक प्रांत, यहाँ से आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़। क्या है ये? छत्तीसगढ़। और इधर क्या है? तो इधर है ये आपका बिहार। और इस बिहार से ही अलग हुआ था क्या? झारखंड। इस बिहार से ही अलग क्या हुआ था? इस बिहार से ही अलग हो गया था ये झारखंड। ठीक है, तो ये तो हमारे जो है वो 8 नॉर्मली स्टेट हो गए जिनमें आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक देश भी है जो उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है आपका दिल्ली। क्या है भैया? उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, है नहीं? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और एक देश कौन सा है? नेपाल। और 8 आपके नॉर्मल राज्य कौन कौन से? आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि भैया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? आपको सबको दिख रहा है, यहाँ से देख लो आप बेटा, इस तरीके से ये आपका यहाँ तक है, नहीं? तो सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश जो है, या उत्तर प्रदेश राज्य जो है, वो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के साथ में करता है।
और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में स्पर्श करता है? तो सबसे छोटी सीमा जो था उत्तर प्रदेश जो है वो आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के साथ में स्पर्श करता है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। अब इससे आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपका भौगोलिक स्थिति के सामान्य परिचय के अंदर थोड़ा कंबाइन कर देते हैं, है नहीं? कैसे? देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबता आकार। क्या है? लंबता आकार। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैप में इस तरीके से, है नहीं? यानी आप इंडियन मैप, जैसे मान लो इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो इंडियन मैप आप देखो, तो इंडियन मैप में आप यूपी को देखो तो यूपी क्या है? लंबा सा है, लंबताकार है, इस तरीके का है, इस तरीके का आपका बोर्ड पे बना हुआ है नहीं? तो उत्तर प्रदेश अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबताकार। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो इधर आप देख लो उत्तर प्रदेश, मैंने कल भी आपको बता देते कि उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा प्रांत है? बिहार। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा प्रांत है? तो यहाँ से हरियाणा बन जाता है नहीं? हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक तो है प्रांत उत्तराखंड और एक है आपका देश क्या? नेपाल, है नहीं? और आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रांत है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है आपका मध्य प्रदेश। तो यहीं से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? और ऐसे ही यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश की जो है वो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। तो अगर आपसे पूछे इधर क्या है ये, तो इधर है ये बेटा पूर्व, और इधर क्या है ये, तो इधर है आपका ये पश्चिम। इधर क्या है? पश्चिम। और इधर क्या है आपका? तो इधर हो जाएगा ये आपका उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा ये आपका? तो इधर ये आपका हो जाएगा क्या? दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण कहे तो उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर। यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो लगा के आपका बिहार से लगा के और इधर आपका दिल्ली तक, हरियाणा सीमा तक जो है वो टोटल कितना है? पूर्व से पश्चिम लंबाई टोटली कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण यानी नेपाल से लगे हुए से और इधर आपका मध्य प्रदेश से लगे हुए से ये टोटली कितनी है? ये है 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा हो गया? लंबताकार। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है नहीं? आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो हम कह दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है? बताओ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षरता वाला जिला यहाँ पर है और इस जिले का नाम क्या है? तो इस जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है जी? गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है यहीं पे आपका नेपाल से सटा हुआ आपका एक जिला है, और नेपाल से सटा हुआ एक जिला है और इस जिले का नाम क्या है? श्रावस्ती। कौन सा है जी? श्रावस्ती। कैसा है? श्रावस्ती। यहाँ की साक्षरता कैसी है? तो यहाँ की साक्षरता सबसे कम। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में, है नहीं? समझ में आ गया हो? इसके अलावा अगर हम कह दें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो यहीं पे आपका ध्यान रखना, यहीं पे एक जिला आता है आपका नेपाल से ही सटा हुआ है, और नेपाल से सटा हुआ जिला इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का जो है वो कैसा जिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? लखीमपुर खीरी। और ऐसी अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक जिला आ जाता है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। ये जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। कैसा है?
सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका हापुड़। यहीं से अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहीं पे आपका दिल्ली से सटा हुआ एक गाजियाबाद है। क्या है बेटा, गाजियाबाद, दिल्ली से ही सटा हुआ है गाजियाबाद। तो ये जो दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, इस गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ये गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। जब उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद हो गया तो कोई ना कोई जिला ऐसा भी होगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला होगा। तो ये जो आपका ये जो आपका एमपी से ये तीन ओर से घिरा हुआ है ना, जिसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है भैया, ललितपुर। तो ये ललितपुर आपका जो जिला है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कैसा है, कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। ललितपुर एमपी से तीन ओर से घिरा हुआ, आप मैप में देख लो, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो है वो आपका क्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा एमपी है और ये एमपी से तीन ओर से घिरा हुआ है क्या, ललितपुर। तो कभी अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है, ललितपुर। और ललितपुर का ही जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर आपसे पूछे कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है, यूपी का जनसंख्या घनत्व, तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है बताओ, 829। 829 क्या है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं कि अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहीं पे आपको ध्यान रखना। अच्छा, आगे अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बताओ उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यहीं पे एक जिला है इलाहाबाद। कौन सा है, इलाहाबाद। ठीक है, ध्यान रखना, यहीं पे एक जिला है इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कैसी है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कहे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। ठीक है, ध्यान रखना। इस हाँ, इसका नाम चेंज हो गया, कोई नहीं, प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज है नहीं, ध्यान रखना। देखो, शहर का नाम चेंज कर दिया आपने, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया प्रयागराज, लेकिन एक फैक्ट बताऊं मैं आपसे, जो आपका उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट इलाहाबाद है। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना नाम चेंज कर दिया प्रयागराज हाई कोर्ट, नहीं किया ना, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी है, हर एक प्रांत के हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि अगर आप अपने किसी भी शहर का नाम चेंज कर रहे हो, सपोज दैट आपने इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया, तो हाई कोर्ट का मन है कि वो ना चेंज करे, हमारा तो मन नहीं कर रहा। तो इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने आज भी क्या लिख रखा, आज भी लिख रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट, है नहीं। और अगर मान लो फिर से यूपी गवर्नमेंट प्रयागराज का नाम चेंज कर इलाहाबाद कर दे, है नहीं, और हाई कोर्ट का मन करे कि अब हम कर रहे हैं प्रयागराज हाई कोर्ट, तो वो कर सकता है। तो ये अथॉरिटी प्रयागराज को, मतलब खुद की हाई कोर्ट को होती है, किसी ऐसी नॉर्मल स्टेट नहीं कर सकती है, नहीं, ध्यान रखना। चलो, तो आपको बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, इलाहाबाद, जो कि नवीन नाम क्या है इसका, प्रयागराज। अच्छा, ये जो प्रयागराज है ना बड़ा फेमस है। प्रयागराज क्यों फेमस है, क्योंकि मैं आपसे बताऊं, देखो जब हमारा जो देश था ना ब्रिटिश कालीन, मतलब अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय ना एक बड़ी परीक्षा होती थी हमारे, मतलब ऐसे मान लो सिविल परीक्षा में एक सबसे बड़ी परीक्षा होती थी आईसीएस की, है नहीं,
बट ये आईसीएस की परीक्षा हमारे इंडिया में नहीं होती थी ना, ये आईसीएस की परीक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था, है नहीं, हमारे यहाँ तो थी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये आई क्या, इस आईसीएस की परीक्षा को आज के समय में यूपीएससी कह दिया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस और आईएफएस बनते हैं, है नहीं, यही तो बनते हैं। तो आईसीएस क्या है, आज का क्या है यूपीएससी। तो ये हमारे इंडिया में नहीं होता था, लेकिन हमारे इंडिया में पहली बार आया कब, तो हमारे इंडिया में पहली बार जो 1922 में, और उस समय वायसराय कौन था इंडिया का, तो उस समय इंडिया का वायसराय कौन था, तो उस समय इंडिया का जो वायसराय था वो था आपका रीडिंग। कौन था, रीडिंग। तो रीडिंग जो था ना उस समय भारत का वायसराय था, और रीडिंग ने ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था कि वो पहली बार जो है वो भारत में जो आईसीएस की परीक्षा यानी जिसको यूपीएससी कहा जाता है वो करा रहा था 1922 में। और कहाँ पे करा रहा था, इलाहाबाद में करा रहा था। तभी तो इलाहाबाद एक सिविल नगरी बनी हुई है बढ़िया सी। हालांकि वो तो बात अलग है कि यूपीएससी ना रह के अब जो है वो पीसीएस की हो गई है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना। इलाहाबाद और भी काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे संगम नगरी भी इसको बोल दिया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। हालांकि सरस्वती तो विलुप्त तो हो चुकी है, गंगा और यमुना ही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट भी यही है। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट होने की वजह से इसको जो है क्या कहा जाता है, यूपी की न्यायिक राजधानी भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, यूपी की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है नहीं, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद। अगर ऐसी कहे सबसे कम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, यहीं पे एक जिला आता है आपका महोबा। कौन सा जिला है ये, महोबा। कौन सा जिला है भैया, महोबा, महोबा, है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद में पाई जाती है जनसंख्या, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, महोबा में पाई जाती है नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहीं से एक दो क्वेश्चन और, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। देखो जनजाति के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। देखो जहां ज्यादा सबसे ज्यादा वन होगा, जहां सबसे ज्यादा जंगल होगा, जहां सबसे ज्यादा वन होगा ना, जनजाति तो वहीं पे निवास करेगी। जनजाति ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम प्लेन में एकदम साफ से समतल वाले क्षेत्र में निवास करेगी, नहीं करेगी ना। तो जनजाति कहाँ पे निवास करती है, जनजाति ऐसे जगह पे स्थान पे निवास करती है जहाँ वन बहुत ज्यादा हो। और अगर यूपी की अगर हम बात करें कि यूपी में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो ये जो आपका यहाँ पे एक जिला है, ये वाला, ये जो जिला है, ये वाला जो जिला, इस जिले को क्या कहेंगे, इस जिले को हम कहेंगे सोनभद्र। क्या कहेंगे इसको, सोनभद्र। तो सोनभद्र आपको मैं बता दूं, सोनभद्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ और कितने के साथ, 4 के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र है। और कितने के साथ में कर रहा है, 4 के साथ में कर रहा है। देखो सबसे पहले इधर देख लो बिहार के साथ में कर रहा है, इधर देख लो झारखंड के साथ में कर रहा है, इधर देख लो छत्तीसगढ़ के साथ में कर रहा है, और इधर देख लो आपका एमपी के साथ में कर रहा है। कितने के साथ में कर रहा है, 4 के साथ में कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, कौन सा है, सोनभद्र है। और चारों के चारों आपको ये बता दिए गए हैं नहीं। ऐसी अगर आपसे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आपका सोनभद्र में ही पाया जाता है। और जब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आपका सोनभद्र में पाया जाएगा, तो सर्वाधिक जनजातियां भी कहाँ पाई जाएंगी, तो सर्वाधिक जनजाति भी कहाँ पाई जाएंगी, तो सर्वाधिक जनजाति भी आपका जो है वो सोनभद्र में ही पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएंगी, सोनभद्र में पाई जाएंगी। और ऐसी अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यहीं पे आपका एक जिला है जिसका नाम है बागपत। क्या नाम है, बागपत। बागपत उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम क्या पाई जाती हैं, सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं। तो सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला है, और बागपत जो है वो सबसे कम जनजातियों वाला जिला, सबसे कम जनजाति यहीं पाई जाती हैं। अच्छा, यहीं से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 जिले जहां एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, ऐसा भी तो कोई जिला होगा ना जहां एक भी नहीं पाई जाती। भाई देखो ज्यादा का तुम्हें पता चल गया सोनभद्र है नहीं, सबसे कम का तुम्हें पता चल गया बागपत में, उसके अलावा एवरेज सभी में होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला भी है जहां पे कोई भी जनजाति, एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो हाँ है। कौन कौन सा है, तो एक है अयोध्या। कौन सा है, अयोध्या, ठीक है। और अयोध्या, और एक है आपका कौन सा, जालौन। क्या है, जालौन। तो अयोध्या और जालौन 2 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है
एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। कैसी भी जनजाति नहीं पाई जाती? अयोध्या और जालौन, ये 2 जिले ऐसे हैं। सबसे ज्यादा सोनभद्र, सबसे कम बागपत, और एक भी नहीं पाई जाती है अयोध्या और जालौन में। ये ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने क्या क्या आपको बताया? तो हमने यहाँ से बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ बता दिया। उसके बाद में हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है? श्रावस्ती में पाई जाती है। उसके अलावा हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया? आपका गाजियाबाद हो गया। कौन सा हो गया? गाजियाबाद हो गया। और सबसे कम जनसंख्या